हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम दिवाली स्पेशल गुजिया बनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम गुजिया बनाने जा रहे हैं। गुजिया के लिए हम पहले आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने 3 कप मैदा लिया है और 1 कप के हिसाब से हम इसमें घी डालेंगे। जैसे 1 कप मैदा में 1 टेबल स्पून घी। तो वैसे हमने ये घी को गर्म कर लिया है। इसमें हमारा 3 टेबल स्पून घी है। आप घी भी डाल सकते हो, तेल से भी मोहन कर सकते हो, लेकिन गुजिया है, स्वीट है, तो घी का मोहन भी अच्छा होता है और खाने में टेस्टी भी होगा। हमारा घी और मैदा जो है अच्छे तरीके से हमने मिला लिया है और इसमें हमें चेक करना है कि घी बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए मिला लेने के बाद में हम जब आटे को उठा के ऐसे ही हाथ में बांधेंगे तो ये देखिए इस तरीके से लड्डू बन रहा है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मोहन इसमें हो गया है। तो 1 कप के लिए 1 टेबल स्पून का मेजरमेंट बहुत अच्छा है। ये देखिए, अब जितना इसमें रिक्वायरमेंट हो उतना हम थोड़ा सा गुनगुना पानी, नॉर्मल थोड़ा सा गर्म पानी लेके इसको हम आटा का एक कड़ा सा डो बना लेंगे। थोड़ा इसको कड़ा ही रखेंगे, जैसे रोटी के लिए, पूड़ी के लिए बनाते हैं, उससे थोड़ा और कड़ा तो हम बना लेते हैं। ये देखिए, हमने एक कड़ा सा डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना भरावन तैयार कर लेते हैं। गैस को हमने ऑन कर लिया है। पैन रख के 1 टीस्पून इसमें हमने घी डाल रखा है। हमने काजू, बादाम और किशमिश थोड़ा सा मिक्सी में हमने ग्राइंड कर लिया है, ताकि वो खाने में दांत में ना आए। स्लो गैस पे थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। इसमें इसका कच्चापन निकल जाए, बस उतना ही भूनना है हमें। कोकोनट भी लिया है, मार्केट का कोकोनट है। इसको भी हम इसी में डाल के एक साथ में भून लेंगे। स्लो टू मीडियम गैस पे इसको भी हम भून लेते हैं। इसमें से खुशबू आने लगी है तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमने फिर से पैन रख लिया है, वही पैन साफ करके रख दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे और हाफ कटोरी, जो मेजरमेंट ले रही हूँ उसी से हाफ कटोरी हमने सूजी लिया है। सूजी को भी हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारी सूजी भी हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। तो सूजी में से खुशबू आने लगी है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसी में 1 मिनट चलाते हुए सूजी को भी ऐसे चला लेंगे, नहीं तो नीचे से लग ना जाए इसलिए। उसके बाद इसको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं उसी बाउल में। हमारी ये फिलिंग अब ठंडी हो गई है। जो सूजी वगैरह हमने फ्राई करके निकाला था, इसी में हाफ टी स्पून हम इलायची पाउडर डाल देंगे और उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने मावा इसमें डालना है। तो ये हम मावा इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं और इसी में हम अपने अकॉर्डिंग शुगर डालेंगे, हमें कितना मीठा खाना है। तो ये भी हम हाफ डाल देती हूँ। हाफ डाल के इसको मिला के उसके बाद टेस्ट करके फिर हमें कितना डालना है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा भरावन कुछ इस तरीके से हुआ है। क्योंकि मैं तो मावा की गुजिया बना रही हूँ, तो इसलिए मावा की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसलिए इस तरीके से है। नहीं तो भरभरा भी होता है, तो अगर मावा कम रहेगा तो भरभरा होगा। मगर ये मेरी फीलिंग बहुत अच्छी बनी है। तो अब हम जो मैदा बना के रखे हैं, तो अब गुजिया बेल लेते हैं हम। हमारा जो मैदा हमने बना के रखा है गुजिया के लिए, वो हमारा सेट हो गया है। ये देखिए, एक हाथ इसमें ऐसे लगा देते हैं। बाकी मैदा हमारा बहुत अच्छे से सेट हुआ है। हमने ये आटा ले लिया है। एक छोटा नींबू जितना हम आटा लेंगे और उसको हम रोटी के जैसे बेल लेंगे। बेलन से रोटी की जैसे रोटी जितनी पतली होती है उस तरह से हम इसे बेल लेंगे इसको। अब कोई गिलास हो, कोई कटोरी हो, या जैसे ये टिफिन हो हमारे पास, तो इसको हम बीच पे रख के ऐसे हम काट सकते हैं। ये साइड वाला आटा हम हटा लेंगे। तो ये देखिए कितना गोल और कितना अच्छे से हमारा ये गुजिया के लिए बन गया है।
अब इसमें हम भरावन भर लेते हैं। हमें जितना भरावन भरना है अपने हिसाब से भर लेंगे। और ये पानी लेके एक किनारों पे हम ऐसे पानी लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम चिपकाएंगे गुजिया तो बहुत आसानी से चिपक जाएगी और फिर फ्राई करते समय कढ़ाई में खुलेगा नहीं इसका मुंह। ये देखिए कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से इसको पकड़ के हम दोनों तरफ का पोर्शन पकड़ के ऐसे चिपका देंगे। हमारा ये गुजिया एक गुजिया बन गया। और अगर सांचा है तो अच्छी बात, अगर सांचा नहीं है तो ऐसा फ्रॉक तो हर सबके घरों में होता है। तो इससे हम ऐसे कॉर्नर में होते हुए ऐसे निशान बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम निशान बना लेंगे। इसको हम दोबारा फिर से ऐसे निशान बनाएंगे तो दोनों तरफ से ये हमारा लॉक हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये देखिए ये गुजिया हमारा ये बिल्कुल लॉक हो गया है और डिजाइन का डिजाइन हो गया। और ये जब हम तेल में फ्राई करूंगी, तेल घी में, तो ये खुलेगा भी नहीं और बहुत अच्छी गुजिया बन गई है। ये तो एक तरीके का हो गया। अभी हम एक तरीके का और बनाएंगे। अब हम दूसरे तरह से जो गुजिया बनाएंगे, ये जो कॉर्नर है इसको ले आके यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं। फिर दूसरा कॉर्नर पकड़ के फिर चिपका देंगे, तीसरा पकड़ के फिर ऐसे ही, मतलब हम चिपकाते जाएंगे। ये लास्ट का जो कॉर्नर बचा है इसको घुमा के हम ऐसे ले आके यहाँ चिपका देंगे। ये देखिए मार्केट की जैसे गुजिया बनी ना, इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। चाहे हम फॉक की सहायता से बना लें, चाहे इस तरीके से। एक तरह का हम और गुजिया बनाएंगे। जैसे कि हमने 2 रोटियां बेल ली हैं और इसको साइड साइड से हमने पानी लगा दिया है कुछ इस तरीके से, जैसे सब गुजिया हम लगाए हैं उसी तरीके से। और ये भरावन लेके हम बीच में इस तरह से ऐसे भर देंगे। और दूसरे में भी पानी लगाए, नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, नीचे वाले में तो लगाए ही हैं, तो पानी लगा लें ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से अब इन दोनों कॉर्नर को हम ऐसे ले आके यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। जैसे हमने उसको चिपका लिया था उसी तरीके से इसको भी हम चिपका लेंगे। फिर अच्छे तरीके से ये देखिए दबाते हुए हम इस तरीके से इसको चिपका लेंगे। और इसको चाहिए तो आप वो हाथ से जो हमने इस तरीके से मोड़ा था वैसे मोड़ लीजिए, और चाहिए तो आपका ये फॉग है इससे आप इस तरीके से, ये देखिए ये बैक साइड ऐसे है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमने 2 इस तरीके से भी बना लिया है। ये देखिए जैसे हमारी ये गुजिया बन गई है। तो अभी तुरंत तो हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद ही करेंगे। ये थोड़ा सा और बन जाए, 8-10 गुजिया बन जाए उसके बाद तो एक कपड़ा को हल्का सा छिट्टा मार के कपड़े पे हम इस तरीके से ढक देंगे ताकि इसकी नमी बनी रहे। नहीं तो इसकी नमी जो है सूख जाएगी तो फ्राई करने में फट जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। मैंने गैस ऑन करके ये घी चढ़ा दिया कढ़ाई में। अब घी हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, एकदम गुनगुना सा गर्म चाहिए। तो बस थोड़ा सा गर्म हो जाए घी, फिर हम देखते हैं। तो तेल हमारा एकदम हल्का सा गर्म है, जैसे गुनगुना पानी होता है तो गुनगुना सा गर्म है। तो अब इसी में हम एक एक करके अपने गुजिया डालेंगे। ये देखिए जब हम गुजिया डाल रहे हैं तो उसमें बबल भी नहीं आ रहा है, मतलब कि इतना कम गर्म है। स्लो गैस पे ही हम रखेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा बबल उठ रहा है, बस इतने गर्म तेल हमें चाहिए था। अब हमारी गुजिया हो रही है, 2 मिनट इसी में सिक जाएगी तो फिर हम उलट देंगे गुजिया को। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्लो और मीडियम के बीच में गैस को रखना है, उससे हमारी गुजिया जो है क्रिस्पी बनेगी, ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट। देखिए गुजिया हमारी पकनी शुरू हो गई, कुछ गुजिया तो ऊपर भी आ गई हैं। अब हम इसको धीरे से पलट देते हैं, हल्के हाथ पलटेंगे कि मतलब टूटने ना पाए। और कुछ गुजिया ऐसी होती हैं कि आप कितना भी उसको उलटना चाहो उलटती ही नहीं है, क्योंकि अगर हम जो भरावन भरे हैं वो एक तरफ आके रुक जाता है तो फिर गुजिया जल्दी पलटती नहीं है। गुजिया हमारी पक रही है, एक बार हम फिर से इसको पलट देते हैं, हल्के हाथ ही हम पलट देंगे फिर से। ये देखो इस गुजिया को मैं कितना भी पलटने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये जो है उलट के वापस अपने शेप में आ जा रही है जैसे उसको चाहिए। ये देखिए फिर से घूम गई। ये देखिए तो उसको भी हम ऐसे दबा के पका लेंगे, थोड़ा सा उस पर हम ये छन्नी का ऐसे प्रेशर डालेंगे तो दबी रहेगी तो पक जाएगी।
और गुजिया हमारी गोल्डन हो जाएगी तब हम निकाल लेंगे। तब तक हम इसको ऐसे पका लेंगे घुमा घुमा के। तो देखिए हमारी गुजिया जो है गोल्डन कलर में आ गई है। ये देखिए अब हम अपनी गुजिया निकाल लेंगे। और दूसरी बार डालने के लिए अभी गैस हम बंद कर देते हैं, क्योंकि तेल या घी जो भी हम डाल रखे होंगे वो हमारा बहुत गर्म होगा, तो हमें गुनगुना ही चाहिए। इसलिए अभी के लिए हमने अपना गैस बंद कर दिया है। थोड़ी देर ऐसे हम कढ़ाई के ऊपर ही रखेंगे, जो भी इसमें तेल है झड़ जाएगा। वैसे तेल इसमें है नहीं, क्योंकि हमने मोयन बहुत अच्छा दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से गुजिया बन के तैयार हुई है हमारी। क्योंकि कढ़ाई का तेल ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चीनी लिया है और हाफ कप हमने उसी मेजरमेंट से हाफ कप हमने पानी लिया है। हम जो चाशनी बनाने के लिए रखे हैं उसी में हम कुछ धागे केसर के डाल देंगे। इससे कलर भी अच्छा हो जाएगा और अच्छे गुजिया में टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। इधर हमारा चाशनी बन रहा है और तेल हमारा इधर कढ़ाई में ठंडा हो गया। अभी हमने गैस नहीं जलाया, गैस बंद ही है। हम दूसरी बार की गुजिया भी तल लेते हैं इसमें डाल के। ये देखिए गुजिया हम डाल रहे हैं तो हल्का सा बबल आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल सही है। हल्के से धीरे धीरे से हम डालेंगे। और हमने जो 2 ये गुजिया बनाए हैं इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने गैस नहीं जलाया है, थोड़ा सा ये बबल्स बंद हो जाएगा ना, फिर हम गैस जला लेंगे इसका। अब हम अपना कढ़ाई का गैस जला लेते हैं। हमारी गुजिया भी इधर हो रही है और इधर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। हमें जैसी चाशनी चाहिए हम ऐसे कलछुल लेके ऐसे गिरा रहे हैं, एकदम लास्ट में देखने से एक तार सा आ रहा है, या फिर ये देखिए इस तरीके से कलछुल से हाथ में लेके छोटा सा तार बन रहा है, मतलब तार बनने के कगार पे है। बस इतना ही है, तो हमें बस इतनी चाशनी चाहिए। हम चाशनी वाला गैस बंद कर देते हैं और गुजिया को हम ऐसे पकने देते हैं। उलट पलट के इसको हम ऐसे एक बार फिर से उलट देते हैं। ये जो हमने ये वाली गुजिया बनाई है, देखिए कितने अच्छे से ये भी फूल रही है। ये देखिए हमारी ये गुजिया भी बन गई है, गोल्डन कलर में आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं गुजिया को। तो हमारी चाशनी देखिए, चाशनी का बहुत अच्छा कलर आया है। तो जो हमने अभी ये फ्राई किया है, ये वाला गुजिया हम इसी में डाल के ऐसे ऊपर से चाशनी डाल के थोड़ा सा, तो दोनों तरफ से चाशनी आ जाए, इस तरीके से करना है। 2 मिनट के लिए हम इसी में छोड़ देंगे, थोड़ी चाशनी ये पी ले, फिर हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी ये चाशनी अभी गुजिया पी ली है। तो हमने ये एक प्लेट के ऊपर, ये देखिए एक प्लेट के ऊपर ये छन्नी रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो हमारी चाशनी नीचे चली जाएगी छन्नी से। हमारी दिवाली स्पेशल मावे की गुजिया बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी भी रेसिपी कैसी लगी। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।